नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज के क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSP का एक प्रीवियस ईयर पेपर, और वो पेपर होने वाला है रेडियोग्राफर का, जो आपका हुआ था 20 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो उसी के पेपर का जनरल जो सेक्शन होता है उसमें हम आज करेंगे मैथ्स का टॉपिक कवर। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। A fruit seller had some guavas. He sold 20% of those and still had 240 guavas left with him. What was the initial number of guavas that the fruit seller had? एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ अमरूद थे, उसने उसका 20% बेच दिया और अब उसके पास कितने बचे? 240 अमरूद बचे। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि भाई जो फल विक्रेता है उसके पास स्टार्टिंग में कितने अमरूद थे। तो भाई स्टार्टिंग में उसके पास कितने अमरूद रहे होंगे? 100%, 100% अमरूद रहे होंगे। 100 में से उसने 20% अमरूद बेच दिए, तो बाकी बचे कितने? 100 में से जब 20% बेच दिए तो उसके पास बचे होंगे 80% अमरूद, और 80% की हमें वैल्यू दे रखी है 240। तो 80% की वैल्यू हमें दे रखी है 240। 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 240/80। और हमें किसकी निकालनी है? 100% की वैल्यू। स्टार्टिंग में तो 100% थे, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 240/80 गुणा 100। अब ये 8 से चला जाएगा 3 बार, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 300। तो स्टार्टिंग में फल विक्रेता के पास कितने अमरूद थे? 300 अमरूद थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। 10.8 रेशियो x और x रेशियो 43.2, और बताया है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पास वाले की पास वाले से मल्टीप्लाई होती है और दूर वाले की दूर वाले से। कैसे? 10.8/x बराबर ये वाला x/43.2। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के x से गुणा करोगे कितना आएगा? x² बराबर ये हो गया 10.8 इंटू 43.2। अब भाई आप इस जो आपकी जो ये कैलकुलेशन है इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो भाई ये पॉइंट में कैलकुलेशन है तो आंसर पॉइंट में आएगा, है ना। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, इन सब की देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसकी 6, 1 और इसकी है 5, सबकी यूनिट अलग अलग है। अब यहाँ पर ये है यूनिट डिजिट 8 और यहाँ पर है 2। 8 की जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 16। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6। यूनिट डिजिट 6 आ गई, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो जहाँ पे आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, टाइम बचाना चाहिए क्योंकि टाइम का ही सारा खेल है ना। तो यहाँ पे हमने देख के ही बता दिया कि भाई यूनिट डिजिट इसके 6 है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनकी सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग थी, तो हमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और इसके ही फैक्टर करने पड़ेंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे और उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। द HCF एंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 26 एंड 728 respectively. If one of the numbers is 7/4 times of the other, what is the number? तो दो संख्याओं का HCF और LCM हमें दे रखा है, उनमें से हमें बताया गया है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 7/4 गुना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 7/4 गुना है। तो मान लो कि भाई दूसरी संख्या है x, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड। मान लो दूसरी संख्या है x, तो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या का 7/4 गुना। दूसरी संख्या का 7/4 गुना क्या होगा? 7/4x। तो पहली संख्या होगी 7/4x, दूसरी संख्या हो गई x। अब HCF LCM में फॉर्मूला होता है क्या? LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला होता है भाई कि LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर।
अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF है 26 और LCM है 728, तो ये हो गया 728 गुणा 26 बराबर पहली संख्या क्या है 7/4x और दूसरी संख्या है हमारे पास x। अब ये है 7, 7 से इसे काट देंगे, 7 और 7 चौक 28, 104 बार चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 104 गुणा 26 और ये वाला 4 भी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 बराबर x की x से गुणा करोगे कितना हो जाएगा x²। तो ये हो गया 104 गुणा 26 की 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 1 10, 104 बराबर x²। तो x² की वैल्यू है भाई 104 गुणा 104, ये भी 104 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 104। अब हमें संख्या बतानी है, फर्स्ट संख्या बतानी है ना। तो ये 104 की वैल्यू x की जो वैल्यू है हम 7/4 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 7/4 और x की वैल्यू है 104, तो 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 छंग 24। तो 26 की 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 24, द थर्ड नंबर इज। 3 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 20, एक संख्या है 15, दूसरी संख्या है 24, हमें तीसरी संख्या बतानी है। तो एक तो तरीका है इसे बेसिक से कर लो, 3 संख्याओं का औसत 20 है तो 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा 20 गुणा 3 बराबर 60, एक संख्या है 15, दूसरी संख्या है 24, दोनों को जोड़कर 3 संख्याओं के योग में से घटा दोगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार। 3 संख्याओं का योग है भाई 20, तो 3 संख्याओं का औसत है 20, तो 3 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 20 गुणा 3 बराबर 60। तो ये 3 संख्याओं का योगफल आ गया। अब एक संख्या है हमारे पास 15, दूसरी संख्या है हमारे पास 24, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 5 4 9 2 1 3, 39 हो गया इन दो संख्याओं का योगफल। तो 3 संख्याओं का योगफल है हमारे पास 60, 2 संख्याओं का योगफल है 39, तो 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसमें से माइनस कर दो, कितना मिलेगा हमारे पास 21। तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या होगी 21, सेकंड ऑप्शन। तो एक तो बेसिक तरीका था ये, पर ये बेसिक तरीका हमें कब लगाना है जब इस प्रकार की कैलकुलेशन है, नंबर छोटे छोटे हों या ज़्यादा बड़े नंबर ना हो। जैसे यहाँ पर 2 नंबर ही दे रखे थे, जब हमारे पास 7 8 नंबर आएंगे या पॉइंट्स में कैलकुलेशन आएगी तब इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तब हमें कैसे करना है, दूसरा तरीका एक बार देख लेते हैं। तो भाई 3 संख्याओं का योग हमें औसत दे रखा है 20, 3 संख्याओं का। एक संख्या है हमारे पास क्या 15, दूसरी संख्या है 24, मान लो तीसरी संख्या है x, है ना। एक संख्या है 15, दूसरी संख्या है 24, तीसरी संख्या हमने मान ली x है और सभी तीनों का औसत क्या है हमारे पास 20। तीनों संख्याओं का औसत क्या था हमारे पास 20। अब ये 20 से 15 कितनी कम है भाई माइनस के 5, 5 कम है, और 20 से 24 कितनी ज़्यादा है प्लस के 4, 4 ज़्यादा है। तो ये तो है माइनस के 5 और ये है प्लस के 4। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ गया माइनस के 1 का। इसे माइनस के 1 को बैलेंस करने के लिए ये माइनस का 1 जो है इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, है ना। जब अगर यहाँ पर -5 है और यहाँ पर है +4 तो यहाँ पर माइनस के 1 बच गया। इस माइनस के 1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 1। तो ये x जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई, ये था एवरेज 20, 20 में 1 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगी हमें 21। तो सेकंड तरीका ये है। अभी आपको ये इतना समझ में नहीं आया होगा, जब और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी टाइम बचाने वाला आपका मेथड है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में है 45 का 60%, 45 के 2/5 से कितना अधिक है। तो सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 45 का 60% निकाल लेते हैं। 45 का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5, तो 3/5, तो 5 9 45 और 9 27, ये आ गया 27।
45 का 60% आ गया हमारे पास 27। अब 45 का 2/5, यह है 45 का 2/5 कितना होगा भाई? 45 का 2/5 होगा हमारे पास 5 नम 45 और 9 दूनी 18। अब 45 का 60% है 27 और 45 का 2/5 है हमारे पास 18 से कितना अधिक है? तो ये 27 18 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में उपस्थित हुआ। 12 छात्रों का औसत स्कोर 66 है और बाकी जो छात्र बचे वो कितने बचे? 18। टोटल छात्र थे 30 में से 12 का औसत है हमारे पास 66। 30 में से 12 का औसत 66 हो गया तो बचे हुए कितने हैं? 18 का औसत कितना है हमारे पास? 80। तो समूह का औसत स्कोर हमें बताना है, टोटल समूह का स्कोर बताना है। तो भाई यहाँ पर भी सेम कहानी है, या तो आप बेसिक मेथड से चले जाओ। 30 छात्रों का एक समूह है और 12 छात्रों का औसत है भाई 66। तो 12 का औसत 66 है तो 12 का योग कितना होगा? 12 गुणा 66। ऐसे ही बाकी बचे हुए कितने हैं? 18, उनका औसत कितना है? 80। तो इसे निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और जो भी आएगा उसे हम क्या 30 से कर देंगे डिवाइड। तो तब आपको समूह का औसत निकल जाएगा। तो एक तो ये जो आपका बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका है, लेकिन हमें इससे नहीं करना है, इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं एक बार। दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहने वाला है भाई? ये है 12 छात्र, इनका जो औसत स्कोर है वो है 66। बाकी बचे हुए कितने हैं? 18, उनका औसत स्कोर है 80। टोटल का औसत स्कोर हमें निकालना है। टोटल 30 छात्र जो हैं इनका औसत स्कोर हमें निकालना है। तो भाई मान लो आप औसत जो है 30 छात्रों का औसत अपनी तरफ से मान लो 70। आप कुछ भी मान सकते हो, 70 की जगह आप 60 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, 75 भी मान सकते हो, 72 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको कैलकुलेशन आसान करनी है। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है। आगे जब और क्वेश्चन करोगे इस पर प्रैक्टिस। तो हमने मान लिया अपनी तरफ से कि 30 के 30 छात्रों का औसत स्कोर है 70। अब 70 से 66 कितना कम है भाई? 4 कम है। तो 70 से 66 4 कम है, लेकिन वो 1 पर कम है। हमें 12 छात्रों पर निकालना है। तो 12 की 4 से गुणा हो जाएगी, 12 चौक 48। ये कितना हो गया? 48 कम। उसके बाद 70 से 80 कितना ज़्यादा है भाई? 10 ज़्यादा है, प्लस के 10। लेकिन वो एक छात्र पर ज़्यादा है। हमें किस पर निकालना है? 18 छात्रों पर। तो 18 की 10 से गुणा हो जाएगी, तो 18 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 180 ज़्यादा। अब इन दोनों का देख लेंगे हम डिफरेंस। तो 48 को 180 में से माइनस करोगे, प्लस के 180 हैं, ये है माइनस के 48। तो 48 को 180 में से माइनस करोगे कितना आएगा? 2, और यहाँ बचा 7 में 4 गए 3, 132। ये बचे 132 प्लस के। तो प्लस के हमारे पास कितने बचे भाई? 132। अब इसे टोटल छात्रों से कर देंगे हम डिवाइड। तो 3 से करते हैं, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 12, और 1 0 था तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आया भाई? प्लस के 4.4। एक छात्र पर इतना बढ़ेगा, प्लस के 4.4। हमने औसत कितना माना था? 70। तो 70 में इसे ऐड कर देंगे, 70 प्लस 4.4। तो 30 छात्रों का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास? 74.4। तो ये 30 छात्रों का औसत आ गया हमारे पास 74.4। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कितने स्टेप करने पड़ रहे हैं। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि इससे कितना टाइम आपका बचता है और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपके सामने। 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि 2 संख्याएं 14 और 27 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था, है ना। 3 संख्याओं का औसत है 20, तो योग हो गया 60। 2 संख्याएं हैं, 14 प्लस 27 जोड़ देंगे और 60 में से माइनस कर देंगे, तीसरी संख्या आपको मिल जाएगी। कैसे? 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 20 गुणा 3 बराबर 60। एक संख्या है 14, दूसरी संख्या है 27, जोड़ देंगे 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, और 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 19। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, प्रश्न नंबर 8। क्या है? एक व्यक्ति ने
2 प्रकार की रबड़े क्रमशः 2 रुपये प्रति 3 रबड़ और 6 रुपये प्रति रबड़ की दर से खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म की समान संख्या में रबड़ें खरीदी और फिर अपनी सभी रबड़ें 5 रुपये प्रति रबड़ की दर से बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से। अब क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो भाई 3 रबड़ उसने कितने में खरीदी, 2 रुपये प्रति 3 रबड़ की दर से। 3 रबड़ खरीदी 2 रुपये प्रति 3 रबड़ की दर से, है ना। और 6 रबड़ और बाकी जो है 6 रुपये प्रति रबड़ की दर से। और आगे बोला गया कि उसने प्रत्येक किस्म की समान रबड़ खरीदी। उसने जो रबड़ खरीदी है वो समान खरीदी, तो 6 रुपये प्रति रबड़ की दर से खरीदी। तो 3 रबड़ कितने की खरीदी होंगी, 18 रुपये की। जब एक रबड़ की कीमत है 6 रुपये प्रति रबड़, तो 3 रबड़ की कीमत कितनी होगी, 18। अब हमने ऐसा क्यों किया भाई, यहाँ पर था 2 रुपये में 3 रबड़ उसने खरीदी, 3 रबड़ खरीदी उसने 2 रुपये में। तो या तो हम ऐसे निकालते कि 3 रबड़ खरीदी उसने 2 रुपये में, तो एक रबड़ की वैल्यू क्या हो गई, 2/3। तब ये फ्रैक्शन में चली जाती, हमें कैलकुलेशन आसान करनी है। तो हमने इसे 3 ही रबड़ रहने दिया, है ना। 3 रबड़ खरीदी 2 रुपये में और बाकी आगे दे रखा था कि 6 रुपये में एक रबड़ खरीदी, तो हमने इसे भी एक रबड़ का 3 रबड़ बना लिया। तो 3 रबड़ की कीमत कितनी होगी, 18 रुपये। तो ये टोटल कितनी हो गई भी, 3 रबड़ ये है प्लस 3 रबड़ ये है, ये हो गई 6 रबड़। और रुपए कितने हो गए हमारे पास, 18 + 2 रुपए हो गए हमारे पास 20। तो 20 रुपये में हमने 6 रबड़ खरीद ली। अब आगे चलते हैं। फिर अपनी सभी रबड़ 5 रुपये प्रति रबड़ की दर से बेच दी। तो एक जो रबड़ है उसने कितने में बेच दी, 5 रुपये में बेच दी। लेकिन हमें बेचनी कितनी है, 6 रबड़। तो 6 रबड़ की कीमत कितनी होगी, 6 × 5 = 30, 30 रुपये में वो बेच देगा। तो 6 रबड़ कितने में बेच देगा वो, 30 रुपये में। तो भाई 6 रबड़ 20 रुपये में उसने खरीदी थी और 6 रबड़ उसने 30 रुपये में बेच दी। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने पर, 20 रुपये पर, अपॉन 20। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये कितना आ गया भाई, 50%। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई व्यक्ति ने जो है रबड़ खरीदी थी 2 रुपये में 3 रबड़ खरीदी थी। तो हमने एक रबड़ की कीमत ना निकाल के 3 की 3 रबड़ रहने दी, 2 रुपये में 3 रबड़, 2 रुपये में 3 रबड़। आगे 6 रुपये में एक रबड़ खरीदी थी, 6 रुपये प्रति रबड़। एक रबड़ की कीमत कितनी थी, 6 रुपये। तो हमने इसे भी 3 रबड़ की कीमत निकाल ली। तो 6 × 18, तो 3 रबड़ की कीमत कितनी आ गई, 18। यहाँ पर बोला गया था कि उसने प्रत्येक किस्म की समान रबड़ खरीदी, तो यहाँ भी 3 हो गई और यहाँ भी 3, है ना, समान रबड़ हो गई। तो 3 और 3 मिलकर कितने होगी, 6 रबड़ हो गई। और कितने रुपए में खरीद ली, 18 + 2 20 रुपये में। अब 5 रुपये प्रति रबड़ की दर से उसने बेच दी। तो एक रबड़ कितने में बेची, 5 रुपये में। तो 6 रबड़ कितने में बेची होंगी, 30 रुपये में। तो 6 रबड़ 20 रुपये में खरीदी थी और 6 रबड़ 30 रुपये में बेच दी। तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पर, 20 रुपये पर। तो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा करते हैं। तो 50%। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका व्यय 320 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 50% तो बचाता है तो 50% खर्च कर देता होगा, 50% खर्च कर देता होगा। और खर्च उसका कितना है, 320 रुपये। तो 50% की वैल्यू 320 रुपये है, तो 100% की इससे दुगनी होगी, 640 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 10। एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो यह भी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 112 रुपये में बेचने पर हानि कितने की होती है, 30% की। तो ये 112 किसकी वैल्यू रही होगी, 70% की। क्योंकि इतने में बेचने पर 112 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो इसे 70% में बेचा होगा, है ना, तभी तो 30% की हानि हुई। तो 112 किसकी वैल्यू है, 70% की। अब
40% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो 40% का लाभ करवाना है तो ये 140 हो गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 112 दूनी 224, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन थे। बाकी के जो आगे के जो मतलब ये 11 12 और 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे हम कल की क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।